से एक बार आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो आज हमारा ये पार्ट 9 है, दिन का दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन नंबर कर लिए थे, है ना। मतलब अब हमारा था 26 नंबर, ठीक है। तो चलिए, क्या बोल रहा है, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना को भी 1938 पे हुई, ठीक है ना। जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निर्देशन मंडल में कौन शामिल नहीं थे? विनोबा भावे नहीं शामिल थी। बाकी देवदास, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। जबलपुर में 1923 में चलाए गए झंडा सत्याग्रह के प्रमुख नेता देवदास, राजगोपाल, ये तीनों थे, ठीक है ना। गजन सिंह क्या बोल रहा है, गजन सिंह कोरोकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोगरी क्षेत्र में फला फूला, जो किस जिले में है? बैतूल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, मौलाना तरजी मशरकी व साकिर अली खान ने अंजुमन खुद्दामे वतने की स्थापना कहाँ की? भोपाल में की। कहाँ की? भोपाल में की, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था, जो प्रदेश के अलीराजपुर में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है ना, ये हुआ था आपका इंदौर में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? इंदौर में, पढ़ लीजिए। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ। गांधी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विचारों को बड़ा बल मिला। कांग्रेस शाखा की स्थापना इंदौर में 1920 में हुई। 1920 में स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 1942 में आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? बैतूल में। बैतूल में 1942 में वर्दी उतारी गई थी, ठीक है ना। 1942 में 12 अगस्त को बैतूल के पट्टन बाजार में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस की वर्दी उतारकर उन्हें खादी के वस्त्र धारण करने ये इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? महादेवी तेली थी, ठीक है ना। फिर अगला सवाल है, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया? बरकतुल्लाह, ठीक है ना। भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्लाह, ठीक है ना, बरकतुल्लाह सेनानी के नाम पर रखा गया। मोहम्मद बरकतुल्लाह विदेशी में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किए। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार सन 1915 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर देखिए, गिरधारी बाई किस शासिका की अंगरक्षिका थी? रानी अवंतीबाई। किसकी? रानी अवंतीबाई। गिरधारी बाई जो थी मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, जो 20 मार्च 1858 में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह कथन किसका है? शहादत खां का है। किसका है ये? शहादत खां का, ठीक है ना। मालवा के होलकर वंश के सैनिक शहादत खां का यह कहना था और उसने अपने 8 सैनिकों के साथ मिलकर 29 यूरोपियों की हत्या कर दी थी और 1874 में अंग्रेजों द्वारा हत्या में फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह प्रारंभ हुआ? नीमच से। नीमच छावनी में पैदल तथा घुड़सवार सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से हुई? ठीक है ना, ये है, तो ये आपका हुआ जबलपुर से। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके अन्य नेता के कौन थे? द्वारका प्रसाद थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों नेतृत्व किया था किसका? गजन सिंह कोरकू का। बैतूल जिले में आदिवासियों ने नमक आंदोलन में गजन सिंह कोरकू का नेतृत्व किया। 1930 में घोड़ा डोगरी में जंगल सत्याग्रह किया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दौलत सिंह ने किया, ठीक है ना। अब देखना कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में क्रांति की शुरुआत 1857 अक्टूबर माह में के नेतृत्व में हुआ जनसमूह नेमावार तहसील विद्रोह का झंडा बुलंद किया, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वाधीनता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहे? अहमद उल्लाह थे, डॉक्टर बख्तावर थे, वीर नारायण थे, लेकिन ठाकुर अजमल शाह ये जो थे नहीं थे। कौन नहीं थे? ठाकुर अजमल शाह, ये वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में। ठीक है ना। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जी के भावरा नामक गांव पे हुआ था। ठीक है, डेट ये याद रखिएगा। उसके बाद 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई, जिसकी स्थापना की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 1928 में। जन्म जो हुआ 23 जुलाई 1906 को, और इन्होंने अल्फ्रेड पार्क पर इनको 27 फरवरी 1931 को मुठभेड़ पर शहीद हो गए। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 18 अप्रैल 1867 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी? मेजर मीडे ने। ठीक है ना, मेजर मीडे ने। 7 अप्रैल 1859 को मेजर मीडे ने नरवर के सामंत मान सिंह के सहयोग से जंगल से तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1867 को मीडे ने क्या कर दी? शिवपुरी में फांसी दी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1947 के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चावल आंदोलन हुआ? रीवा पे। ठीक है ना। 28 फरवरी 1947 को रीवा जिले के बदवार ग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जवरिया लेवी उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ, जो चावल आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। जवरिया लेवी उगाही। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र के बाद ओरछा के समीप किस नदी के किनारे छद्म वेश धारण कर रहने हेतु कुटिया झोपड़ा बनाया? सातार नदी। ठीक है ना। किसके किनारे? सातार नदी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे काकोरी षड्यंत्र कांड में गोपनीय क्रांतिकारी घटनाओं को संचालन हेतु ओरछा के नज़दीक सातार नदी पर तट पर सातार नदी टिमरपुरा गाँव के समीप कुटिया झोपड़ी बनाई एवं छद्म वेश धारण कर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भागवत कथा कहते थे। हरिशंकर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के किस स्थान से किया? जबलपुर से। महात्मा गांधी ने 1940 में मध्य प्रदेश में जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुभारंभ किया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? बिलासपुर जेल में। कहाँ लिखी थी? बिलासपुर जेल में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैदी जीवन में व्यतीत करते हुए पुष्प की अभिलाषा नामक कविता जो है बिलासपुर जेल में लिखी थी। भीलों का रॉबिन हुड किस आदिवासी क्रांतिकारी को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक करिएगा। टट्या। कौन? टट्या भील को। किसको? टट्या भील को। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त जमींदारों एवं महाजनों से धन को हड़प कर गरीबों एवं आदिवासियों को बांट देने के कारण क्रांतिकारी आदिवासी नेता टट्या भील को भीलों का रॉबिन हुड टट्या भील को। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की। बेगम सिकंदर। भोपाल की बेगम सिकंदर ने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ड्यूरेंट, कैप्टन कीथ, कर्नल टर्वन की सहायता की। ठीक है ना। फिर अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को सर्वप्रथम नीमच में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने दबाया था? कर्नल सोबर्स ने। किसने? कर्नल सोबर्स ने। शहीद चैन सिंह के स्मारक के रूप में छतरी कहाँ है? सीहोर में। कहाँ है? राजकुमार चैन सिंह के स्मारक छतरी कहाँ है? सीहोर में। ठीक है। रामगढ़ किस रानी के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ किया था? रानी अवंतीबाई। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की झांसी की रानी कौन थी? अवंतीबाई। ठीक है ना। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1923 में। जबलपुर सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन 52 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 52 क्वेश्चन हुए हैं। 53 से हम कल करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। दिन में 2-3 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।